महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है महादेव। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। मेरे इसके जब मैंने बंगाल की सीटों का आकलन किया था एस्ट्रो निशांत भारद्वाज पे, तो बहुत सारे लोगों ने बंगाल से बहुत बेहुदे कमेंट दिए थे कि ममता बनर्जी को जिताना चाहिए। क्यों जिताना चाहिए भाई? आज का विषय यही है कि ममता को क्यों लाया जाए। इसलिए कि वहां पे गरीबों के घर जला दे, इसलिए ममता को पुणे लाया जाए कि वहां पे पेड़ पे लटकती हुई लाशें मिले, इसलिए ममता को लाया जाए कि वहां भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए हजारों करोड़ रुपए लोगों के घर पे मिलते हैं, दफ्तरों में मिलते हैं, इसलिए लाया जाए कि कटमनी मिलती रहे वहां के टीएमसी के ठेकेदारों को, जनता त्राही त्राही करती रहे, या इसलिए लाया जाए कि संदेश खाली जैसे और सारी घटनाएं होती रहे। और हो भी रही है, ये तो एक सामने आई है पता नहीं कितनी। या इसलिए लाया जाए कि बूथों को लूट के उनको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाए, या इसलिए लाया जाए कि अगर आप कुछ गुनाह करते हैं, कुछ भ्रष्टाचार करते हैं, तो ईडी की टीम आपको सवाल जवाब करने जाए तो उस पर हमला कर दिया जाए, या इसलिए लाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ भी कहता रहे, हम माने ही ना। कोई एक अच्छी बात बताइए जिसके लिए लाया जाए। क्यों लाया जाए ममता बनर्जी को? क्यों वोट दिया जाए ममता बनर्जी को? क्या विकास हुआ है? प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं यहाँ सेंट्रल से भेजी है, चाहे मकान की हो, चाहे सिलेंडर की हो, चाहे अन्न की योजना हो, सब में घोटाले हुए हैं। नाम अलग दे दिया उनको, अपने नाम से उनको प्रचारित किया गया और उन सब में पैसे खाए गए हैं। और आज जब जांच हो रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहते चाहे हाई कोर्ट का, हम तो नहीं मानेंगे। गणित सीधा सा है, रोहिंग्यों को पाल के रखा हुआ है, इसलिए सीएए नहीं लाने देंगे, एनआरसी नहीं लाने देंगे, क्योंकि भंडाफोड़ हो जाएगा। 6-7 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल है और वही उपद्रव मचाते हैं। उनको पैसा दिया जाता है, वो उपद्रव मचाते हैं। क्या इसलिए ममता बनर्जी को लाया जाना चाहिए कि यहाँ से गाय उठा के वहाँ पे स्मगल करते हैं? मैं बांग्लादेश गया हूँ, हर 10 कदम पे गाय के मीट की दुकान है। कोई गाय पालता नहीं है, सारी भारत से जाती है। कोई एक कारण मुझे समझ में नहीं आता कि ममता बनर्जी को इसलिए जिताया जाए कि वो सेना पे सवाल उठाती है, राष्ट्र पे सवाल उठाती है, जय श्री राम बोलने पे वो लोगों को जेल भिजवा देती है। अरे राम के देश में राम का नारा नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे? और मैं फिर भी हैरान होता हूं कि वो भद्र लोग के जो लोग हैं वो ममता बनर्जी के साथ खड़े रहते हैं, राष्ट्रपति का अपमान ये करते हैं, प्रधानमंत्री का अपमान ये करते हैं, उपराष्ट्रपति का अपमान ये करते हैं। किसको छोड़ा इन्होंने? ये कौन सी नीतियां हैं भाई? मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि जनता समझती क्यों नहीं है। खाली वोटों का गणित बिठा लो कि इतने % मुसलमान है तो इतने % तो वोट आएंगे ही आएंगे। इस किले को भेदना होगा। अगर सारे के सारे मुसलमान भी ममता बनर्जी को वोट दे देते हैं और एक भी हिंदू ना दे, तो ममता बनर्जी का सूपड़ा साफ है। आज भी बंगाल में 65% हिंदू हैं, जो अगर एक बार और ममता बनर्जी आ गई तो नहीं रहेंगे। जब बांग्लादेश अलग हुआ था, हमने सहायता की थी बांग्लादेश की,
और एक धर्मनिरपेक्ष देश था वो। हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो 29% थी, आज 10% है। क्योंकि जैसे ही इस्लामिक कंट्री बना वहां पे उनका एजेंडा शुरू हो गया। महादेव। किस चीज का भय है? मृत्यु का। मृत्यु तो ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है आपको। आप जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, भययुक्त जीवन, वो मृत्यु से कहीं पीड़ादायी। मृत्यु एक बार आती है और ये भय की पीड़ा निरंतर आपके साथ चलती रहती है। मेदिनीपुर में जो हुआ था, जो वामपंथियों ने किया था, वही तो ममता कर रही है। वो एक साथ नहीं करके थोड़ा थोड़ा करके हर जगह कर रही है। तो फिर क्यों आप लोगों ने वामपंथियों को जो है वो हटाया था? ममता को लेके क्यों आए थे? क्योंकि भययुक्त थे, भयमुक्त हो गए थे। भयमुक्त होना बहुत जरूरी है भाई। ममता बनर्जी की इतनी हिम्मत होगी कि वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लग गई। अभिषेक बनर्जी इस तरीके से वहां पे हो गए कि वो वहां के राजा हैं। राजा भी ना कहना चाहिए, राजाओं में तो फिर भी सहिष्णु होते हैं, पठान है। आज से 500 से 600 साल पहले जब राजा मानसिंह जी ने पंजाब को, बंगाल को मुक्त करवाया था, उस वक्त के जो हालात पठानों ने वहां क्रिएट किए हुए थे, वैसे ही हालात हैं। यहां से राजा मानसिंह अपनी सेना लेके चले गए थे, अकबर के सेनापति थे। उनके साथ कच्छाओं की सेना थी, उन्होंने उनको हटाया वहां से। पर आपके साथ कोई सेना नहीं आएगी, आपको स्वयं सेना बनना पड़ेगा भाई। हटाना पड़ेगा अगर जीवन जीना है तो, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो। यही बंगाल है ना जहां डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था जिन्ना के कहने पे। और जब हिंदुओं ने रिटालिएट किया तो गांधी जी अनशन पे बैठ के कि इनको मारो मत। वही पॉलिसी है। राम का नाम वहां से खत्म करना चाहती है वो। हिंदू पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है, जिससे मुसलमान उनको वोट देते रहे। बट कहीं तो कोई सीमा होगी, कहीं तो इसका अंत होना चाहिए। मेरी बंगाल की जनता से मेरा निवेदन है, यह युद्ध अंतिम युद्ध होना चाहिए और बंगाल ममता बनर्जी से मुक्त होना चाहिए। उनकी सारी गणित धरी की धरी रह जाए, ऐसा करिए। आज के एपिसोड में इतने दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।